संविदा वाली रोड जाती है, ये इनकी औकात बनाने की, विधायक की औकात बनाने की। तो ये इनकी भाषा शैली है, औकात। पीसी शर्मा जी एक ऐसे विधायक है जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आपको जनता के बीच में देखेंगे। नाम बताइए किसके नाम? जो बता रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के, चौहान परिवार के एंटरप्राइज। जांच कराकर आपने कितनों को जेल भेजा, मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी मिली भगत से ही वो डंपर चल रहे थे। धंधा करते हैं, दलाली करते हैं। अभी इन्होंने एक बात कही थी, सेटलमेंट चल रहा था 15 महीने। 3.5 साल से सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो उनको पता है कि उनकी विदाई तय है और उनकी विदाई तय है, इसलिए वो सेटलमेंट में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, वार्ड कार्यालयों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। समग्र आईडी लाइए। कांग्रेस के जो पार्षद है ना, वो करते हैं दिखाने के लिए कि ये काम हम कर रहे हैं। अरे मेरी बात सुनिए ना, नगर निगम काम है जो पार्षद आया क्या? नाम बदल दो, उसी योजना का नाम बदल दो, चलने दो। 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं चलाई ये योजनाएं? में मध्य प्रदेश महिलाओं में अत्याचार में नंबर 1 है, दलितों में अत्याचार में नंबर 1 है, आदिवासियों में ये हम नहीं कह रहे। ये धरातल पे उतर के बात कीजिए, हवा में मत कीजिए। कल एक सम्मानित एसडीएम कल निशा बांगरे, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। एक दलित महिला है महार समाज की, उसका अपमान किया गया, वो एसडीएम है, उसके ऊपर अत्याचार। पुलिस नहीं थे, इनके सब लोग लोड़े पाड़े गए, वो चिपक रहे थे उससे जानबूझकर। एक महिला अधिकारी के कपड़े फाड़ दिए, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। महिलाओं की भाषा चिपक रहे थे, इनको बोलने का तरीका नहीं है। ये झूठ है, ये इनकी भाषा है, बोलने नहीं देते ये लोग, इनमें कमियां हैं, किसी बोलने को बोलने नहीं देते। पूरी फर्जी बातें करती हैं। किसान परेशान था इनके 15 साल के 15 महीने के शासनकाल। केवल 2 महीने इंतजार करना है, जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार बनेगी सबसे पहले इनका कर्ज माफ करवा दे। कौन? शेर का माफिया, सट्टा माफिया, जुआ माफिया, पिंकी भदौरिया, इनकी सरकार में पनप रहा विश्वास सारंग और शिवराज सिंह चौहान के संरक्षण में जुआ, सट्टा, लड़कीबाजी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सगे भाई का मां साहब का कर्जा माफ हुआ है। आने का टाइम तो निश्चित था, कांग्रेस के समय में लाइट आने का टाइम निश्चित नहीं था, कब आएगी? जनता मरवा डालेगा वो। हाँ, मोदी बचा लेंगे वो इटली से रोक चला दे तो वो सही आ नहीं। आपको कैसे पता चला? आप तो साधु संत की वेशभूषा। जब भाई के पीछे तो हमें साधु बनने पड़ा। छपती नहीं है, बनावट के वसूलों से कभी खुशबू नहीं आती, कागज के वसूलों से, है ना। आएंगे तो कमल और नाथ जी, ऊपर बोले नाथ है, नीचे कमलनाथ है, डरने की नहीं बात है। चुनावी चकल्लस। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। चुनावी चकल्लस का हमारा ये कारवां लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर जाकर हम जनता का मूड जान रहे हैं कि इस बार जनता किन मुद्दों को लेकर अपना मत देने वाली है। ऐसे में चुनावी चकल्लस का आज हमारा ये कारवां भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा है और कलयुग के राजा हनुमान जी के दरबार में हम लोग खड़े हैं। ये न्यू मार्केट क्षेत्र है, यहाँ से वर्तमान में कांग्रेस से पीसी शर्मा विधायक हैं। तो आइए हम जनता और तमाम यहाँ पर नेता हैं, इनसे जानते हैं कि क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं। और मैं सबसे पहले सवाल पूछने का मौका देता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, क्या कुछ यहाँ विकास हुआ? पीसी शर्मा विधायक है कांग्रेस से, कि विकास नहीं हुआ? ये तो कांग्रेसी लोग स्वयं बताएंगे कि यहाँ क्या विकास हुआ, क्या विकास नहीं हुआ। आपने देखा होगा जिस समय इनकी सरकार थी, 15 महीने की सरकार थी, 15 महीने की सरकार में माननीय पीसी शर्मा साहब मंत्री थे। उस समय स्थिति क्या है कि ये बताने लायक नहीं है। क्या उस समय पूरा इनके जो पूरा टीम थी इनकी, वो टीम एक तरह से दलालों के कामों पर लग गई थी, जिस प्रकार से दलाली करते हैं। और पीसी शर्मा जी का एक जिला होशंगाबाद था, वहाँ के प्रभारी बन गए थे। और वहाँ के प्रभारी बनने के बाद जितने रेत माफिया थे सब इनके साथ हो गए थे। साथ ही साथ जो इनके साथ में और लोग थे, कुछ इनके पार्षद थे, कुछ और लोग थे, वो स्वयं उस मामले में लिप्त होकर, और कहना नहीं चाहिए एक हमारे वरिष्ठ अधिकारी ने बताया जो उसमें पदस्थ थे, बोले हर हफ्ते ये पैसे के लिए लड़ते थे कि यार 1 करोड़ रुपए का हिसाब हुआ तो मुझे इतना नहीं दे रहा, इतना दे रहा। मंत्री बने, आ रहे रेत में सक्रिय हो गए और पूरा इतने दलाल सक्रिय हो गए कि विकास पीछे छूट गया और दलाल और रेत और पैसे की बंदर बाट में लग गए पीसी शर्मा और उनके लोग। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, अनगल बातें करना ये छोड़िए। मैं वास्तविक बात करूं, इनके भी भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा से उमा शंकर गुप्ता जी
गृह मंत्री रहे, राजस्व मंत्री रहे, उन्होंने क्या किया ये पहले ये बताएं। उन्होंने कौन से बंदर वाट किए, उन्होंने दक्षिण पश्चिम को किस तरीके से भेज खाया, ये उस बात का जवाब दें। हम दक्षिण पश्चिम की बात करें, 15 महीने 11 कुछ महीने तो हमें हमारे कमलनाथ जी सरकार में सेटलमेंट में करने में लगा। और दक्षिण पश्चिम विधानसभा की बात करें, पीसी शर्मा जी ने 5 नंबर से हमारी विधानसभा शुरू होती है और सूरजनगर भटभटे पे जाके समाप्त होती है। आप वहां जाके विकास कार्य देखेंगे, रोडों का पूरा जाल बिछा चुके हैं। पार्कों की बात करें, बच्चों की पार्क खेलने वाली बात, वो पार्क हम बना चुके हैं। हम मंदिरों की बात करें, मंदिर में गणेश जी का मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, शंकर जी का मंदिर, चाहे वो कोई सा भी धार्मिक स्थान हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हो, वो सारे हम वहाँ पर विकास कार्य हम कर चुके हैं। सुनिए मैं आ रहा हूँ। ये कह रहा है कि उमा शंकर गुप्ता का जवाब इन्होंने जो अभी बात की है, माननीय सज्जन जो खड़े हैं, पहली बात तो पी शर्मा 4 साल दिखाई नहीं दिए। उनके बोर्ड अभी अदा करा आखिरी टाइम जब मध्य प्रदेश सरकार जो काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की, जहां जहां जिस एजेंसी ने काम किया वहां ले आके एक बोर्ड अपना जरूर टंगा दिया। और अभी इन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद, आपको सबको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा करती है। इन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद बनवा दिया, जनता के गाढ़े टैक्सी कमाई किस नियम से आपने मंदिर मस्जिद में लगाया है? ये काम शासन का नहीं है कि वो मंदिर मस्जिद बनवाए। शासन का में इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, विद्यालय, इसका काम है। कोई चकाचक नहीं, इनके काम में कुछ हुए नहीं। जबरदस्ती बात करें, पी शर्मा दिखाई नहीं दिए, विधायक कहाँ है पता नहीं। ये कह रहे हैं कि आपके उमा शंकर गुप्ता जी का जवाब मांग रहे हैं, उन्होंने क्या? नहीं, उमा शंकर गुप्ता जी का तो तोड़ कर ही नहीं सकते। जितना उमा शंकर गुप्ता जी ने विकास किया वही विकास दिख रहा है। और मैं आपको बताऊं, 2018 के जो सैंक्शन थे काम, 2018 वाले काम अभी 2022 में हुए हैं। इनके सैंक्शन नहीं थे, वो काम अभी तक हो रहे हैं। पीसी शर्मा जी के उसमें निधि से एक भी काम नहीं हुआ। जो बता रहे हैं कि चकाचक रोड है, ये रोड है सरकार बनाई है। अब ये कह रहे हैं कि जो आपकी भवेदा वाली रोड जाती है, ये इनकी औकात बनाने की, विधायक की औकात बनाने की, औकात की बात अब आ गई है। बताइए। देखिए, परिषद में इनके अध्यक्ष महोदय घोषणा करते हैं कि साहब पार्षद नहीं बोलेंगे, ये 800 शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये इनकी भाषा शैली है, औकात। ये किसको किसकी औकात पता है? 18 साल इनकी सरकार रही, वो बात नहीं करेंगे कि 18 साल सरकार रही। 18 साल बहनों की याद नहीं आई, आखिरी में बंदर बाट के लिए याद आ गई बहनों को। अब कोई कुछ नहीं दिख रहा है बहनों को, तो अब लालच दे दें भैया पैसे का, 1200 ले लो, 1500 ले लो। चलिए, ये कह रहे हैं कि जो विकास कार्य थे वो वही दिख रहे हैं, बाकी पीसी शर्मा 4 साल तो दिखे ही नहीं। पीसी शर्मा जी एक ऐसे विधायक है जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आपको जनता के बीच में देखेंगे, जनता के सुख दुख में देखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दक्षिण पश्चिम विधानसभा की जनता कहती है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड यही बात कहते हैं कि सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी अगर किसी नेता की है पूरे मध्य प्रदेश में और भोपाल शहर की 7 विधानसभाओं में से सबसे ज्यादा अगर किसी की कनेक्टिविटी है तो वो माननीय पीसी शर्मा जी की है। भाई साहब ने रेत के आरोप लगाए। भाई साहब, आपकी सरकार, हमारी तो केवल 15 महीने सरकार रही, उसके बावजूद आप 3.5 साल से ज्यादा से सरकार में हो। आप आरोप लगाने के बजाय जांच करा देते ना, आपने जांच नहीं कराई, केवल आप आरोप लगाकर भागना चाहते। मैं देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी अभी हमारे कांग्रेस में तो बोला कि जब 3.5 साल के कार्य और विधायक पीसी शर्मा जी हैं, अगर आपको शक था विकास कार्यों में शक था, आपको कहीं शक था तो आप उसकी जांच कराते। विधायक जी के प्रति आप सदन में जाते, पटल में लेके जाते, लेकिन ये सब फालतू बातें हैं। दक्षिण पश्चिम में 12 वार्डों में यहाँ हमारे बीजेपी के ही पार्षद हैं, यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद भी हैं। जितने कांग्रेस पार्षदों ने काम करा, विकास कार्य किया, ऑन द रिकॉर्ड, आप नगर निगम में जाके जांच का बताइए, क्यों नहीं करवाया आप लोग? ये इनका रेत का घोटाले की जांच का, पी शर्मा जी की जांच का चला था। जांच होते होते इतने में सरकार चेंज हुई, ये कांग्रेस सरकार है कमलनाथ की, और अब तो आपकी सरकार है, अब तो आपकी। मैं बता रहा हूँ, रुके, जांच भी चल रही है। और सुनिए, आप मिसरोद थाने जाइए। मिसरोद थाने में 17 वो ट्रक खड़े हुए हैं, ट्रक है, डंपर, किसके हैं वो पता कर लीजिए, वो जांच चल रही है। किसके है? नाम बताइए किसके? मिसरोद थाने में किसके खड़े हुए हैं? ये जो बता रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के, चौहान परिवार के एंटरप्राइज, वो तो कर चौहान है, वो देखिए क्या है, नहीं आरोप सवाल नहीं उठता ना। इनके टंकर, इनके डंपर, नाम बताइए किनके डंपर? देखिए ये हमारे नाम सुनिए, असरद अली, नफरत अली, इमरान खान, किसके हैं ये? किसके हैं ये सब उन्हीं के हैं। मैं नाम बता रहा हूँ। उनके 3-3, 4-4 ट्रक थे, डंपर थे, वो सब लगे हुए अटैचमेंट थे, और सब थाने में खड़े हो गए। आज के काम बंद हो गया, जांच भी चल रही है और ये जेल भी जाने वाले, चिंता मत करो, सब होगा। जांच कराकर हमने कितनों को जेल भेजा, मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी मिली भगत से ही वो डंपर चल रहे थे।
मिलीभगत से भाजपा की मिलीभगत से भाजपा की कोई मिली भगत नहीं थी। ये सिर्फ उद्योग चलाते हैं, धंधा करते हैं, दलाली करते हैं। अभी इन्होंने एक बात कही थी, सेटलमेंट चल रहा था 15 महीने में। एक कर्मचारी बैग उठाता था, उसका ट्रांसफर हो गया सीहोर। जब वो सीहोर पहुंचा तो पता चला उसका आष्टा हो गया, और आष्टा पहुंचा तो बोले इंदौर हो गया। ट्रांसफर पोस्टिंग उलझ के रह गई, बोले मैं सेटलमेंट कर। जवाब दीजिए। 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग ही हो रहे हैं। आपको आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगाए तो सिद्ध करिए। 3.5 साल से सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं। वो उनको पता है कि उनकी विदाई तय है, और उनकी विदाई तय है इसलिए वो सेटलमेंट में लगे हुए हैं। चलिए देखिए भैया, ठीक है, इस आगे इसको बढ़ाएंगे। तमाम मेरे से आम जनता भी है, इस पे जुड़ेंगे। और भाजपा में आके उधर सवाल मेरा रहेगा कि अब इनका आरोप है कि लाडली बहनों की याद चुनाव आया तब आ जाए। मैं आ रहा हूँ, पहले आम जनता कुछ लोग हमारे साथ, तमाम लोग जुड़ जाते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? निराम मिर्जा। क्या सोचते हैं विकास को लेकर? विकास यहाँ हुआ है? विकास क्या यहाँ पर अभी जैसे विधायक है पीसी शर्मा, ठीक है। अब सब अपनी सरकार किसकी चाहते हैं? कांग्रेस की। भाजपा से क्या नाराजगी है? कांग्रेस पार्टी। भाजपा से क्या नाराजगी है? सबे वो तो सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। किसी को कांग्रेस चाहिए, किसी को बीजेपी चाहिए, तो किसी को झाड़ू चाहिए। सबको आप क्या सोचते हैं भाई साहब इस बार सरकार को लेकर? किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? विकास को लेकर ही करने वाला। कौन विकास कर रहा है? बीजेपी कर रही है, डेफिनेटली। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? युवा है जी, बोले। बीजेपी को लेकर क्या सोचते हैं? मिला है। जरूरी है कि सरकारी नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बड़ा है। प्राइवेट सेक्टर उससे ज्यादा सैलरी देता है। जरूरी है क्या गवर्नमेंट? मतलब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खुश हैं हम तो। आप क्या सोचते हैं भाई साहब? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, डंके की चोट में आ रही है। बिल्कुल। चलिए फिर से क्या बताओ, क्या कर रहे हो? बताओ। हो जाए, एक बात तो होगी कि शिवराज सिंह चौहान ही आएगा। क्यों आएगा? तुमको तो वोट भी डालने वाले नहीं हो। अरे सब डालते हैं, विकास करा, सबके लिए करा उन्होंने। तो क्या किया? तुम्हारे लिए क्या? लाडली बहना के लिए करा है, सबके लिए, भांजा भांजियों के लिए करा है, सबके लिए करा उन्होंने। किसको अपना, सबको, उनके भाई बहन सबने अपने परिवार में ही माना उनने। सबको ऐसे नहीं माना, घेर अपने ऐसे नहीं माने उनने। शिवराज सिंह चौहान ने सबने करा है। अंधेरा छा जाएगा, दिग्विजय आ गए तो फिर अंधेरा छा जाएगा। पहले इस बार तो कमलनाथ आ रहे हैं। कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करेंगे वो कभी भी। कलंकनाथ है, कलंकनाथ, कमलनाथ नहीं, कड़कनाथ, और कलंकनाथ नाम रखा। आप क्या सोचते हैं भाई साहब? आप कहें क्या सोचना? क्या किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? कांग्रेस की। कांग्रेस की? भाजपा से तमाम साथी आपके कह रहे हैं भाजपा। हमें तो कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस चाहिए, और यहाँ पीसी शर्मा चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है। तो हमने आम जनता का भी यहाँ पे राय लिया, तो इसमें तमाम लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस की बननी चाहिए। सवाल मैं जो छोड़ के गया था वही कि चुनाव आ गया है, और चुनाव में लाडली बहनों की याद भाजपा को आई है। जवाब दीजिए भाई साहब। यहाँ पे पीसी दिनों तक कहाँ थे आप? पीसी शर्मा जी विधायक है ना आगे। ये देखिए मेरे वार्ड में पार्षद में ये कार मैंने किया। ये देखो, और बोर्ड किसके लगे आप चलिए अभी चल के दिखाता हूँ मैं। केवल काम भाजपा करती है, ये आते दूसरे बोर्ड लगा देते हैं बस। ठीक है, उस पे आएंगे। बताइए, इतने वर्षों तक कहाँ थे आप? चुनाव के समय लाडली बहनों का आपको याद आई? नहीं, चुनाव समय थोड़ी आई है। जिस समय 2003 में सरकार हमारी बनी है, उसमें कौन सी योजना आज हमने चालू की? लाडली लक्ष्मी योजना। फिर इसके बाद क्या हुआ? सुनो तो एक चीज सुनो। इसके बाद करते जब ऐसा लगा, जब सरकार को ऐसा लगा कि हमारी बहनें परेशान हो रही हैं, हमारी बहनों की आवश्यकता है, उस आवश्यकता देखकर जो है योजना, हमेशा देखकर समझकर लोगों से पंचायत करने के बाद योजना लागू होती है। पूरे प्रदेश में हमारे शिवराज का आरोप निराधार है, मतलब नहीं, विपक्ष का आरोप लगाने के अलावा इनके पास है क्या? जब हमने ये योजना लेके आई तो लेके आगे हम 1500 रुपए करेंगे। इनके चक्कर में बहुत सारी बहनें हमारी छूट गई हैं। ये इसके दोषी हैं। इन्होंने क्या किया? वहाँ जाके कैंप लगा लिया। सुनिए तो भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजना को लेकर ये कह रही है कि विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, बल्कि कांग्रेस ने जो 1500 रुपए देने को कहा उसकी वजह से कुछ महिलाएं छूट गई हैं। जवाब दीजिए इसमें आप। आपकी सरकार है, क्यों छूट गई? आप क्यों 10-10 दिन के लिए पोर्टल खोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी जो भी योजना बनाते हैं उसमें TNC लगा देते हैं। हम कोई योजना पेपर में ऐड देखते हैं कि चीज 10,000 की चीज 1,000 कंडीशन, लेकिन उसमें टर्म एंड कंडीशन लगी रहती है। बहनों को सबसे ज्यादा परेशानी कब थी? कोरोना काल में। अगर उस समय आप करते, हम विपक्ष में थे, फिर भी हम शिवराज सिंह जी की सराहना करते और हम कहते कि आपने सही समय पर माताओं बहनों का ध्यान रखा, लेकिन उस समय आपने नहीं किया। हम किसी भी सकारात्मक पहल का हम लोग विरोध नहीं करते हैं। आपने लाडली बहना योजना चालू करी, ये बहनों का हक था, लेकिन आप इसको पहले से चालू करते। आपकी 18 सालों सरकार थी। ये कह रहे हैं चुनाव के वक्त लाडली बहनों की याद आई। आप क्या सोचती हैं इस पर? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, शिवराज सरकार हमारी, तब से उन्होंने बहनों की चिंता की है। आप देखिए
लाडली लक्ष्मी योजना देख लीजिए, कन्या विवाह देख लीजिए, जननी सुरक्षा योजना देख लीजिए, उसके बाद लाडली बहना देख लीजिए, संबल योजना देख लीजिए। सारी कहीं ना कहीं वो पूरी चिंता बहनों की करते हैं, बहनों से लेके बच्चियों की करते हैं। जो बच्चियां उनको मामा मामा कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहती बच्चियां उनको मामा। उनको पढ़ाई से लेकर पैदा होने से लेके शादी तक उनको लाडली बहना बना दिया मामा ने, लाडली लक्ष्मी बना दिया। लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना बना। महिलाएं मतलब पूरी खुश है, महिलाएं बहनें सारी खुश हैं, बच्चियां खुश हैं, क्योंकि सब खुश हैं। देखिए, मैं आपको निश्चित तौर पर सीधी बात बता दूं, लाडली लक्ष्मी योजना शिवराज सिंह चौहान जी लेके आए, बीजेपी लेके आई, लेकिन किस तरीके से इनने बंदरवाट किया मैं उसका आपको उदाहरण बता दूं। इनके पार्षद, इनके जितने पार्षद हैं, जितने इनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, वार्ड कार्यालयों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। समग्र आईडी लाइए, वोटर कार्ड लाइए, आधार कार्ड लाइए। एक मिनट, वो भाई साहब कह रहे थे कि भाई मैं पार्षद है आपने, वो कह रहे कि विकास मैं कर रहा हूँ, कह रहे बोर्ड लगा रहे पीसी सर ना आप। ये कांग्रेस गवर्नमेंट के जो कांग्रेस के जो पार्षद है ना, वो करते हैं दिखाने के लिए कि ये काम हम कर रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ हम दिलवा रहे हैं, इसलिए वो समग्र आईडी लेकर आइए, आप ये लेकर आइए। ये कांग्रेस के पार्षद करते हैं, ना कि बीजेपी के पार्षद। हमारे राजू अनेजा जी पार्षद हैं, दक्षिण पश्चिम के, इनकी वाइफ पार्षद है। वाइफ कहाँ है? पहले वाइफ से हम पूछना चाहेंगे, पार्षद चाहिए वो हमारी, उनको यहाँ आना चाहिए था। जवाब हम उनसे पूछते हैं, इनको अधिकार नहीं है। पहले बात सुनिए। अरे मेरी बात, आप भी घिर गए। अरे मेरी बात सुनिए ना, नगर निगम काम है जो पार्षद आया क्या? पार्षद की क्या जरूरत है यहाँ पे? नगर निगम का काम थोड़ी है, जैसे वो कह रहे हैं यहाँ पार्षद को उपस्थित होना चाहिए। पार्षद, ये तो आम जनता से आप पूछ रहे हैं ना। आपका विधायक है क्या यहाँ पर? जीता हुआ विधायक है क्या यहाँ पर? नगर निगम का काम नहीं चल रहा है। ये कह रहा है, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ये कह रहा है, सुनिए, ये कह रहा है कि विकास हम कर रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं पीसी। सुनिए, वो तो छोड़िए, पहले अभी इनका जवाब, पहले मैं इनका जवाब दूंगा कि विधायक के लेवल का यहाँ कोई आदमी दिख रहा है क्या पीछे? छोड़िए, सुनिए, तो जब विकास करते हैं, काम करते हैं, तभी वोट लगाते हैं, और इन लोगों ने आज तक कुछ नहीं करा। इनको लाडली लक्ष्मी योजना की अभी वो पड़ी हुई है 18 साल बाद, उससे पहले तो इनकी लाडली लक्ष्मी योजना की कोई ऐसी लाइन नहीं आई थी। अरे भैया, दिग्विजय सिंह जी ने जब बालिका समृद्धि, एक तो भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है, किसी का भी नाम बदल दो, ठीक है, नाम बदल दो, उसी योजना का नाम बदल दो, चलने दो। बालिका समृद्धि योजना बंद करा दी, बालिका समृद्धि योजना बंद करा दी दिग्विजय सिंह जी के टाइम, उसका नाम बदल के लाडली लक्ष्मी रख दिया। योजना तो बालिका समृद्धि भी थी। 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं चलाई ये योजनाएं? उन्होंने गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोचा? वो आज भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, तो पूरे कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, पूरे कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विपक्ष का आरोप है, मुद्दे से भटकाइए नहीं, मुद्दे से भटकाइए। विपक्ष का आरोप है, रुक जाओ भैया बोलेगा। विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महिलाओं, बच्चियों का बलात्कार का ग्राफ जो बढ़ा हुआ है। देखिए, ग्राफ तो कांग्रेस सरकार में बढ़ा हुआ था, आज तो समेटा है इस चीज को, और बहुत कम क्राइम होता है, क्राइम ना के बराबर हो रहा है। और जो क्राइम कर रहे हैं, जो रेपिस्ट है, उनको तत्काल सजा भी मिलती है, फांसी की सजा दे रही है हमारी गवर्नमेंट। ये लोग बताएं कि इनके यहाँ कितने लोगों को, रेपिस्ट को फांसी दी गई है, लेकिन हमारे यहाँ तत्काल सजा है, और इसके कारण मुजरिम डरते हैं और जुर्म कम हो रहे हैं, अब बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। के आंकड़ों में मध्य प्रदेश महिलाओं में अत्याचार में नंबर 1 है, दलितों में अत्याचार में नंबर 1 है, आदिवासियों में नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े हैं। अब हमारी बहन ने कहा कि ये लाडली लक्ष्मी योजना में 18 साल से ज्यादा हो गई योजना, कई बच्ची 18 साल की हो गई। आप एक भी नाम बता दीजिए किसी अगर लाडली बच्ची को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला हो तो। ये तक मध्य प्रदेश में 44, मध्य प्रदेश में, सुनिए मिस्टर, मध्य प्रदेश में एक किसी को नहीं, 44,347। अरे एक नाम की वो बात, चलिए मेरी बस्ती में चलिए। देखिए, ये जितने 44 लाख नाम बता रहा है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बंदरबाट है, वो पूरा पैसा
जैसा कि भाई साहब की लाडली लक्ष्मी योजना टर्म एंड कंडीशन वाली बात होती है। हाली बाबूजी सुनिए, धरातल पे उतर के बात कीजिए, हवा में मत कीजिए, ठीक है। ये पीछे मंदिर बना हुआ है, मंदिर के सुनिए मंदिर की पुजारी को बालिका हुई, सुनिए मंदिर की पुजारी को बालिका हुई 1 साल की हो गई है, ठीक है। कोरोना के टाइम उसकी बालिका हुई, मना कर दिया योजना वालों ने कि नहीं करेंगे, उसका नहीं करेंगे। चलिए मना कर दिया उसको बालिका। क्या 3 साल की बच्ची बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत नहीं आती? चुप रहिए। 15 महीने की जब इनकी, 1 मिनट, शांत करो भाई, शांत हो जाइए। आप जवाब सुनिए, जवाब दीजिए। इनकी जब कांग्रेस की सरकार 15 महीने जय श्री राम चिल्ला रहे हो जय श्री राम। देखिए, हम जय सिया राम वाले लोग हैं, हम सीता मैया को साथ लेके चलते हैं। हम जय सिया राम बोलते हैं, कमलनाथ जय श्री राम बोलते हैं, और दिग्विजय सिंह जय कमलनाथ जिंदाबाद कर रहे हैं, वो जय श्री राम कर रहे हैं। नहीं, कमलनाथ हमारे नेता है, मध्य प्रदेश के नेता है, सम्मानीय नेता है, और मध्य प्रदेश के गौरव है, आने वाले गौरव है, और आने वाले सीएम है। चलिए जवाब दीजिए उसका पहले आप। देखिए, जब 15 महीने की इनकी सरकार आई थी, 15 महीने की इनकी सरकार आई थी, तब इन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने। उस समय ये जो भैया बोल रहे हैं कि वो उनकी बच्ची हुई, तब उस समय वो योजना नहीं थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इसलिए वो बच्ची नहीं बनी होगी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है, सारी योजनाएं वापस से कह रहा है कि जितने लोगों को मिला है लाभ, लाडली लक्ष्मी योजना जितने लोगों को लाभ मिला, सब भाजपा के लोग हैं, उसमें सामान्य व्यक्ति कोई नहीं है। देखिए, जनता पहले के फार्म चुन के फार्म भराए गए अपने अपने कार्यकर्ताओं के, बाकी लोगों के लिए पोर्टल बंद। इनको हल्ला करने के अलावा कुछ नहीं आता। ये जवाब जनता, इनको हल्ला करने के अलावा कुछ नहीं आता। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। अभी भाई क्या बोल रहा था, दलितों में MP नंबर 1, महिलाओं में नंबर 1। सुनिए, मैं सुन रहा हूँ। जब कांग्रेस की शासन था, उस समय FIR होती नहीं थी, आवेदन लिए नहीं जाते थे, बहुत ज्यादा। अब हमारी सरकार ने थोड़ी सी भी काम हो गई ना, सब करेंगे। ये सब फर्जी बातें करते हैं ये लोग। कल एक सम्मानित SDM कल निशा बांगरे, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। एक दलित महिला है महार समाज की, उसका अपमान किया गया, वो SDM है, उसके ऊपर अत्याचार आप सबने दिखाया। कौन फड़वा दिया? निशा बांगरे। कौन फड़वाया? कौन? भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कपड़े फड़वाए। सुनिए, आ रहे सुनिए। आप अभी हाँ संज्ञान में है। सुनिए, आप जवाब दीजिए। आपकी सरकार में निशा एक महिला अधिकारी के कपड़े फाड़ दिए, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। पावरफुल कांग्रेस के लोगों ने फाड़ा है इनके साथ जाकर। एक सेकंड। हाँ, पुलिस कैसे कांग्रेस पर आप पुलिस आपकी है, कपड़े इन्होंने कहाँ से फाड़? अब सुनो, पुलिस नहीं थे, इनके सब लोग लौंडे पाड़े गए, वो चिपक रहे थे उससे जानबूझकर। सर मारनी चाहिए इनको सर मारनी चाहिए। तथ्यहीन बात कर रहे हैं, तथ्यहीन बात कर रहे हैं, इनको सर मारनी चाहिए। महिलाओं के लिए भाषा चिपक रहे थे, इनको बोलने का तरीका नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं ये लोग दलित विरोधी हैं। ये भाई साहब वहाँ खड़े थे, इनने क्या किया? मैं सुनिए, ये देखिए, एक मिनट सुनिए भाई साहब, ये बातें तथ्य और तर्कहीन नहीं है, तथ्य नहीं। ये पुलिस के झुमा मैं वहाँ से गुजर रहा था, पुलिस वाले रोक रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना नंबर बढ़ाने के लिए फोटो खिंचवाने के चक्कर में उनका हाथ पड़े, बोले दीदी इधर चलो, दीदी उधर चलो, और लग गया उनके कपड़े में हाथ। बस इतना और कुछ नहीं। पुलिस वाले
नहीं सुनूंगा। 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड रुके, 1 मिनट रुके, 1 सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। अच्छा आप कह रहे कपड़े उनका कहाँ पर फटा है? नहीं, 1 सेकंड, कपड़ा कहाँ फटा है? ये बात है, कहाँ फटा? नहीं, कपड़ा फटा। ये अभी भाई साहब के साथी कह रहे थे कि कांग्रेसी चिपक रहे थे, अभी इन्हीं के साथी बोल रहे हैं। 1 मिनट, अभी दीक्षित जी 1 मिनट पहले कह रहे थे कि कांग्रेसी चिपक रहे थे, और अभी उनके ही साथी कह रहे हैं बघेल साहब नहीं चिपक रहे। तय तो करो, क्या हो क्या रहा? मैं बता रहा हूँ, ये इनके विधायक जी, ये नाम बता रहा हूँ मैं नाम बता रहा हूँ। एक बंडैया साहब नगर निगम के अधिकारी थे, कमीशन के चक्कर में इनके विधायक ने घर बुला के मारा है। पूछे इनसे, उसके FIR दर्ज है बंडैया की। नगर निगम का अधिकारी था, उसको बुलाया गया घर, कमीशन दो, उसे कमीशन देके मना कर दिया, तब उसको मारा है। FIR दर्ज है उसमें। ठीक है, आइए। एक महिला पूर्व डिप्टी कलेक्टर, उसके कपड़े फट जाते हैं और कपड़े फटे। देखिए, कपड़े नहीं फटे थे, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, है ना? गलत। हाँ, दिखाइए। जब उस महिला के साथ कौन थे? कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के भाई लोग थे, तो बीजेपी के कार्यकर्ता। मीडिया और पुलिस थी, कांग्रेस फाड़े, फिर उनके कपड़े कैसे फटे? फिर ये तो हम भी पूछ रहे हैं, अगर कपड़े फटे तो कैसे फटे? मैं वहाँ पर उपस्थित था और हम लोग जेल भी गए थे। शिवराज सिंह चौहान के इशारे पे पुलिस वालों ने उसके कपड़े ही फाड़े और बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक भी फाड़ी और उनकी फोटो ही फाड़ी। आपको बताऊं, सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। देखिए, एक हमारी दलित महिला डिप्टी कलेक्टर, सुनिए, बैतूल से पैदल चल के आ रही है। शिवराज सिंह 2 मिनट, शिवराज सिंह चौहान से मिलना चाह रही थी। भैया कब से बोलने के बताओ, नाबालिग को वोट भी नहीं डाल सकते, क्या कहना चाहिए? वो तो कांग्रेस से जीतेगी 175 सीटों से। तुमको सीटों का कहाँ पता? सीट क्या होती तुमको पता है? पता है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ का नेता है, लेकिन उसने क्या कर दिया? क्या नहीं किया उसने? लाडली बहन योजना पैसे मिल रहे कि नहीं? रोटे बन पाई, कांग्रेस रोटे बन पा रही है, रोटे बन पाई। चुनाव आए तो निकला नहीं, तो क्या कर रही है? होटल बंद था। कांग्रेस आ रही है। अरे कुछ नहीं आ रहा है, वो तो जो आता है वो ही आएगा। झूला बाप को मत भूलो, झूला बाप को मत बोलो, बाप है मोदी। 18 सालों से लाडली बहना याद नहीं आई। अब चुनाव के टाइम लाडली बहनों, हम तुम्हें 1000 देंगे और तुम्हारा बिजली का बिल 3000 रुपए देंगे। ये तो भाजपा काम कर रही है, और ये तो काम कर रहा है कि विधायक ने काम नहीं किया। जिस जगह पर ये रहते हैं, इनके घर के बाहर जो लाइट लगी है वो भी कांग्रेस के। ये झूठ बोल रहे हैं। पूरा जो लाइटें जल रही हैं आजकल हर जगह, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में योजना आई थी। लाइट की योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी, उस टाइम पे उसने बस्ती बस्ती में लाइट लगवाया था, स्ट्रीट लाइटें। ये झूठ बोल रहे हैं लोग। मैं बता रहा हूँ, आदिवासी हितैषी होने की बात करती है। एक सेकंड, आदिवासी सुनिए, आप आदिवासी हितैषी को नहीं बात करती भारतीय जनता पार्टी। आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, आदिवासी वो महिला के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, आदिवासी व्यक्ति के ऊपर आपके विधायक का बेटा गोली चला रहा है। कैसे आदिवासी हितैषी है? देखो क्या है, सब प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं है। आप किसानों की बात कर लें। आपने आदिवासियों बताइए ना, हो रहा है, इनकार किया है। देखो ना, इनकार किया उसने क्या बोला? मैं नशे में था। सुनो, पूरी बात सुन लो, पूरी बात। उसने बोला बाद में खंडन किया उसने। क्या कांग्रेसियों ने
इनके नेता अजय सिंह राहुल भैया थे, उनको जबरदस्ती उसको किडनैप किया, उसके बाद उसके बयान करवाए, बाद में जब होश में आया तो बता दिया कि मैं नशे में था, मुझे कुछ पता नहीं है। तो बाद घटना भी कांग्रेस सरकार टाइम पे थी वो। तब आरोपी घर, एक सेकंड, तब आरोपी के ऊपर आपने NSA लगा दिया, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया, फिर वो क्या था जब कुछ था ही नहीं, फिर उसके घर पर बुलडोजर क्यों चलवाया? नहीं, वो तो सब बात में खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। वो जिसकी गलती थी गलती मान ली गई है, वो सब आपस में समझौता हो चुका है उनका। लेकिन जो इनके प्रोपेगेंडा है, जो इनका मायाजाल फैला हुआ है, वो सब राहुल भैया का मायाजाल फैला हुआ है। राहुल भैया वहाँ देख रहे हैं क्या स्थिति है, वो राहुल भैया क्या है, वहाँ ब्राह्मण, वहाँ क्या होता है, वहाँ देखे रीवा बिंदकी क्या होता है, ब्राह्मण ठाकुर जानबूझ के राज करना चाहते हैं, आदिवासी अलग करना चाहते हैं। ये इनकी नीति है, ये इनकी नीति है। हमारी भारतीय जनता पार्टी नीति है जोड़ने की नीति है, जोड़ रहे हैं उसको, ये तोड़ने वाले काम कर रहे हैं। वो इनकार कर चुका है, झूठ इनकार कर चुका है वो। चंदन लगाया, मस्तक भगवा पहने हैं जी, क्या कहना चाहते हैं विकास को लेकर और सरकार को लेकर? भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी की सरकार ने जो विकास किया है वो कांग्रेस जीवन में नहीं कर पाएगी। उसका पीछे जाइएगा आप, 2003 के नीचे जाइए, बिजली नहीं आती थी और गड्ढे थे रोड पर, आदमी चलने को दुखी था। ये झूठ है, ये इनकी भाषा है, बोलने नहीं देते ये लोग, इनमें कमियां हैं, किसी बोलने को बोलने नहीं देते। 2003 के नीचे जाइएगा आप, यहाँ लाइट नहीं आती थी, 10-10 घंटे लाइट नहीं आती थी, पानी नहीं आता था, बिरला मंदिर में भंडे जाते थे रोजमर्रा के लोग, और रोडों पे गड्ढे थे। और आज देखिए 2003 से आप रोड देख लो, हर चीज देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी जो किया है कभी जीवन में नहीं कर सकते। भैया से एक सवाल करना चाहूंगा, ये भैया नेतागिरी करते हैं, इनसे पूछिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ, इसका जवाब दें, फिर आगे की बात करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 136 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन जिस विधानसभा सीट पर अभी हम खड़े हैं दक्षिण पश्चिम, यहाँ से अभी कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। कांग्रेस भी कह रही है कि लिस्ट बनकर जारी है, 140 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होने वाला है। वहीं आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे करके प्रत्याशियों को उतार रही है। विकास कार्यों को लेकर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अपने अपने दावे कि हमने विकास किया, हमने किया, दोनों ही दल आपस में टकरा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता क्या सोचती है, उनसे एक बार हम जुड़ेंगे, पुनः इन नेताओं का हम जवाब जानेंगे विकास वास्तव में किसने किया। हम आप लोगों के पास आ रहे हैं, तमाम में हमारे साथ जो इधर खड़े हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? विकास के नाम पर, विकास के नाम पर 5 साल में सिर्फ विकास का मजाक उड़ा है। कोई विकास नहीं हुआ किसी भी तरह का, सिर्फ इनने बोर्ड लगाए हैं। बोर्ड लगाने के, हाँ पीसी शर्मा की बात कर रहा हूँ, इनने बोर्ड लगाए, कोई विकास नहीं हुआ भाई। कौन सा विकास हुआ? एक विकास बताइए ना उनका, कौन सा विकास किया? कोई विकास नहीं हुआ। नहीं कोई विकास नहीं हुआ। आप क्या सोचते हैं? देखिए, अभी तक जो बात चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि दोनों ही पार्टी लड़ने के मूड में है, ना कि वो गरीब की चिंता कर रही है। और दर्द ये बात का है कि हम इंसान हैं, हमें मतदान करना है। अब हम मतदान कैसे करें? आपके डेली हम चैनल पर देखते हैं कि एक नेता का भाई गरीब पर मूत देता है, कैसे वोट दें? एक बेटी की सरेआम इज्जत लुट जाती है, कैसे वोट दें? ये दर्द है। नाली साफ नहीं, नेताजी के पास जा, सफेद कुर्ता वो तो पहने। इस बार जनता क्या मूड बनाई? बदलाव। बिल्कुल। नेताओं की बिल्डिंग, पूरी बात सुने आप, मानिए नेताओं की बिल्डिंग 5 मंजिल की है, गरीब की झोंपड़ी क्यों है? गरीब योजना क्यों? कौन सी योजना? बहनों को योजना बनाई तो भाई, एक मिनट, भैया के दुश्मन है, हम दुश्मन है। प्यारे जीजा योजना क्यों नहीं चलाई? प्यारा भैया योजना क्यों नहीं चलाई? मेरे पापा योजना क्यों नहीं चलाई? ये चलाओ, हम दुश्मन है क्या? चलाओ तो सही चलाओ। धन्यवाद। चलिए हम आएंगे, फिर आप लोग जुड़ेंगे लड़कों से। देखिए एक सेकंड आ रहे, छोड़ दो पहले। देखिए अब बात वहां से उठकर आ गई है कि महिलाओं को दे रहे पुरुषों को क्या मिल रहा है। वो भाई साहब सवाल उठा, पीछे जवाब दीजिए आप। देखिए, पुरुषों को रोजगार दे रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या कह रहे हैं? दारू दे रहे हैं लोग, हर जगह तो दारू की दुकानें खुलवा दी इन लोगों ने। इसके अलावा करके रोडों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ तो शराब का विकास हुआ। 11:30 बजे तक मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 11:30 बजे आपको दूध नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, लेकिन शराब जरूर मिलेगी। ये देखिए, सबसे ये पुराना ही से चालू है। ये कांग्रेस सरकार ही करवाती थी, दारू का व्यापार कांग्रेस सरकार करवाती थी, खुला भी बिकता था, घर घर बिकता था। लेकिन आज मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने सभी हाथाओं को लोक करवा दिया है ना। और अब आवाज उठा रहे थे कि ये उनके जवाब दीजिए। पहले कह रहे हैं कि महिलाओं को दिया, पुरुषों को कुछ नहीं दिया। देखो, भारतीय जनता पार्टी सभी को देती है। सुनिए, आप तथ्यों से बात करो। आप मेरे ऑफिस में जाए, आधे से ज्यादा कांग्रेस की लाडली लक्ष्मी का फायदा ले रहे हैं। वो पूरा सर्टिफिकेट दिखाऊंगा आपको। चलिए अब
कांग्रेसी को भी देती है, ऐसा नहीं कि कांग्रेसी तो नहीं देगी। लाडली बहना हो चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, जितनी भी योजना का फायदा है ना सभी वर्ग को दे रही है पार्टी। ऐसा नहीं कि कोई कांग्रेसी है या बहुजन पार्टी का तो नहीं मिलेगा, इनके परिवार के लोग भी ले रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये क्या कह रहे हैं कि दारू दुकान किसने खुलवाया? जब कमलनाथ की सरकार थी ऐसे 10 सबूत थे। उन्होंने कहा था महिलाओं के लिए हमला आता खुलवाएंगे, महिलाओं के लिए अलग से हम दुकान खुलवाएंगे। अब सरकार चली गई तो क्या करोगे? सरकार चली क्या करोगे? इनके एजेंडे में था, इनके एजेंडे में था कि महिलाओं को रोजगार देंगे हम, एजेंडा घोषणा थी, घोषणा में था। इनके यहाँ जो जहाँ रह रहे हैं नीलवड़ में, अभी जहाँ रह रहे हैं सूरजनगर के इधर, वहाँ रोडें नहीं थी। आदरणीय पीसी शर्मा जी जब से विधायक बने तो रोड बन गई है, वरना इनको रोड नसीब नहीं होती थी। विकास को लेकर, विकास को 15 साल से जब से शिवराज है कोई विकास नहीं किया। आप ग्रामीण क्षेत्र में देखोगे आज फिर से लाइट कटौती चालू हो गई है। अब कोई छत्तीसगढ़ से विभाजन तो हुआ नहीं अभी, ये आप जाकर देखिए ना। देखिए 2 मिनट, दक्षिण पश्चिम विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। 12 वार्ड आते हैं, 12 वार्ड में हमारे कई बीजेपी के पार्षद हैं, कई कांग्रेस के पार्षद हैं। निश्चित तौर पे इन 5 सालों के अंदर पीसी शर्मा जी के नेतृत्व में, मैंने आपसे फिर पहले कहा था, फिर मैं बोलने जा रहा हूँ, 12 वार्डों में जो विकास कार्य हुए हैं ये हमसे मत पूछिए, बीजेपी के नेता से मत पूछिए, आम जनता से जाके पूछिए, सर्वे करिए। और सर्वे में स्पष्ट आया कि पीसी शर्मा जी ने विकास कार्य किए हैं, कांग्रेस ने विकास के कार्य किए, और ये जाके आप 12 वार्डों में जाके आप दक्षिण पश्चिम में जाके देखिए। तो इनसे पूछिए मुजाहिद भाई से कि जिस वार्ड में अपन डिबेट कर रहे हैं उस वार्ड में पी शर्मा जी क्या उपलब्धि है, खुद ही बताएं। देखिए ये वार्ड नंबर आता है 32, न्यू मार्केट के अंदर टाइल्स हैं, ये मार्केट का व्यवस्थीकरण ये जो स्मार्ट सिटी के तहत ये जो कुर्सी लगी है ये भी पीसी भाई ने बनवाई। भैया मैं यहाँ का प्रतिनिधि भी हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर पीसी शर्मा जी ने कैमरे लगवाए, LED लाइट्स लगवाई, पेवर ब्लॉक का काम कराया। जी सुनिए, अरे पहले सुनो ये कल ही वर्क ऑर्डर किया मैंने, 11 लाख के पेवर ब्लॉक लग रहे हैं। कल मेरी रीति सही, पीसी शर्मा की नहीं गलत, पता कर लो। भूमि पूजन पीसी शर्मा जी ने किया, इनकी फाइल इनकी बन रही। भूमि पूजन पीसी शर्मा जी ने करा हूँ, सुनिए प्रमाण पी शर्मा जी भूमि पूजन किया था गणेश जी बैठ रहे थे, वहाँ का भी पूजन किया। कहाँ की जाए 5 दिन पहले कौन से गणेश जी की स्थापना हो गई भैया? 5 दिन पहले बात करते हैं किसानों की, क्योंकि किसान अहम मुद्दा है। जवाब भैया चुप करा दो। पीसी शर्मा जी विकास के नाम पर क्या करते हैं मैं बताती हूँ आपको। पीसी शर्मा जी जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या पूर्व विधायक के कोटे से या सांसद जी के कोटे से कोई काम हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट कोई काम करवा रही है, जाके अपना वोट गड़ा देते हैं और कहते हैं कि हमने विकास करवाया है। ये बस हर जगह उन्होंने यही किया है, हर जगह अपना वोट गड़ा दिया है। नीलवड़ चले जाओ, वहाँ पर भी पीसी शर्मा जी ने अपना वोट गड़ा दिया। नेहरू नगर चले जाओ, कोटरा चले जाओ, 5 नंबर चले जाओ, सभी जगह पीसी शर्मा जी सिर्फ बोर्ड उनका विकास, सुनिए, उनका विकास है बोर्ड लगाना सिर्फ। अब बात किसानों करती है, कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए भाजपा ने ये किया, 50 किलो की यूरिया की बोरी आती थी उसको 45 का कर दिया है। जो 450 550 रुपए की DAP की बोरी आती थी आज 1600 में कर दिया है इन लोगों ने। जहाँ सरकारी दुकान है वहाँ पे खाद की बोरी मिलती नहीं है, और पहले ही प्राइवेट इनके जो चमचों की दुकानें रहती वहाँ गाड़ियाँ खाली हो जाती है। आप यहाँ पर लग के परेशान हो जाता है खाद के लिए। जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार बनी थी सबसे पहले किसानों का कर्जा माफी का काम किसने किया? आदरणीय कमलनाथ जी ने किया, ठीक है ना। इन लोगों में हिम्मत है तो घोषणा करके बताएं कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। एक घोषणा करें, हमने घोषणा की है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है तो वो घोषणा करें कि उनकी सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कमल पटेल जी का कर्जा माफ। और सुनो, गिर रही है भाई, यही नशे में गिर रही है भाई। सुनना चाहते हैं सत्य को सुनना चाहते हैं। नमस्ते दीदी, देखिए कुछ नहीं हुआ। सुन लिए, सुनना सीखो भैया, सुनना सीखो।
जब इनकी उस बार 2018 में सरकार बनने वाली थी तो इनका दिल्ली से नेताजी आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। क्या हुआ? मैं किसान हूँ, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा गांव डिफाल्टर हो गया इस आस में कि कांग्रेस की सरकार रहेगी तो हमारा कर्जा माफ होगा। लेकिन कर्जा माफ नहीं होगा, आज किसान डिफाल्टर हो गया है। जब हमारी गवर्नमेंट सरकार आई है, मोदी जी ने 6,000 रुपए साल में दे रहे हैं, शिवराज जी चौहान 4,000 रुपए साल दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का कर्जा माफ हुआ है और विधानसभा के पटल पर जानकारी दी गई 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है कृषि मंत्री का खुद का विधानसभा के पटल पे। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार, कमलनाथ के पास सरकार बन रही है। एक मिनट पहले सुन तो लीजिए। इनके प्रधानमंत्री जिस समय राजीव गांधी जी थे, उनका कहना था कि दिल्ली से हम 100 रुपए पहुंचाते तो किसान को 1 रुपया। आज की डेट में नरेंद्र मोदी 6,000 डालते तो 6,000 किसान के खाते में पहुंचते हैं और 4,000 शिवराज जी पहुंचाते हैं, 4,000 पहुंचते हैं। 2,500 और 3,000 है और सरकार 12,000 रुपए में ब्याज बेच रही है। बीज के लिए 12,000 में खरीदो और अपन क्या किसानों के लिए देखिए, सबसे पहले तो किसानों के कर्ज माफ हुए। 5 हार्स पावर तक का मीटर कोई कर्जा बीजेपी कमल पटेल जी ने विधानसभा में, मैं डिफाल्टर हो चुका हूँ इस आस में कांग्रेस की सरकार आएगी हमारा कर्जा माफ होगा। मैं डिफाल्टर घूम रहा हूँ, जब सरकार आए तब कर रहा हूँ। बताओ ना, कुछ नहीं, ये पूरी फर्जी बातें करती हैं। किसान परेशान था इनके 15 महीने के शासनकाल में, एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसान इस आस में था कि गवर्नमेंट बन गई है, हमारा किसान का कर्जा माफ होगा। इस चक्कर में किसान डिफाल्टर हो गया क्योंकि बैंक में पैसा जमा नहीं किया उसने आस में। अब ये क्या बात करेंगे? हमारे आदरणीय दीक्षित जी ने बोला है कि वो डिफाल्टर हो चुके हैं। आपको केवल 2 महीने इंतजार करना है। जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, सबसे पहले इनका कर्जा माफ करवा देंगे। नहीं बंद। अरे ये सपने नहीं देखे। 175 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। देखिए, मैं आपको ये डिबेट खत्म कर दूं। पूरे सर्वे मध्य प्रदेश की पूरे सर्वे बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश के सर्वे बोल रहे हैं कमलनाथ जी जीत रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आ रही है। और बीजेपी खुद कह रही है कि कांग्रेस की सरकार बन गई। कौन सा टीवी, किसका सर्वे, कौन सर्वे पूछिए, कहाँ के सर्वे है? एबीपी का सर्वे। अरे भाई साहब एक मिनट, किसानों कर आते हैं सबके पास आते हैं। किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या प्लान है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस बार अगर सरकार आपकी पुनः सत्ता में रहे तो क्या करेंगे? देखो, किसानों को, अरे चुप रहो, सुन तो लो भैया, ये सुनना नहीं चाहते। किसानों को मोदी सरकार दे रही है 6,000 रुपए, शिवराज सरकार दे रही है 4,000 रुपए। किसानों का बोने का रकबा प्राप्त हुआ है, नहर निकली जा रही है, सिंचाई के साधन बढ़े हुए हैं। अब क्या चाहिए? ट्यूबवेल फ्री है, लाइट किसानों के लिए फ्री मिल रही है। ये क्या बात करेंगे? रही बात विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। इस विधानसभा में पीसी शर्मा ने क्या काम किया वो बताना चाहता हूँ मैं। सुन लो जैन साहब, सुन लो, पीसी शर्मा ने इस विधानसभा में क्या काम किया है, अच्छा काम किया। सुनिए, इस 5 सालों के अंदर अरे चुप रहो यार, क्या बात करते हैं यार? विभागों में चुप कराइए, लोगों को बोल रहे हैं ना, वो जवाब दे रहे हैं। पीसी शर्मा जी ने इतना विकास किया है इस विधानसभा के अंदर कि 7 सीटों में से 6 डिक्लेयर हो गई, लेकिन पीसी शर्मा के सामने कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा। किसानों को लेकर कांग्रेस के पास क्या प्लान है? जिस तरह से आप व्यवस्थाएं गिना रहे हैं, तो क्या इसमें मिलने वाला है किसानों का? पुनः कर्ज माफी चालू होगी, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। 5 हार्स पावर तक की बिजली फ्री मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण बीज मिलेंगे और सिंचाई के साधनों में सब्सिडी मिलेगी। सारे काम जो होंगे, किसानों के फसलों को उचित दाम मिलेंगे, किसानों को बाजार मिलेगा। जो फसलें, जो रॉ फसलें हैं जैसे टमाटर, आलू, प्याज जैसे, उनके लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे। कमलनाथ जी का जो विजन है, उद्योगपति है, औद्योगिक विजन है, आपका किसान संपन्न होगा। एक और बात मैं कह देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, जिनका 18 साल से इस प्रदेश में मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद इनको पता है कि उसने काम नहीं किया, इसलिए उसको विधान। मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं बोला था कि पीसी शर्मा ने क्या काम किया 5 सालों में। इन्होंने जुआड़ियों को छुड़वाया, जुआड़ियों को जो जुआ खेलते थे। अरे सुनो, नाम बता रहा हूँ ना, नाम बताओ। देखिए मैं नाम बता रहा हूँ, राम किशोर जुआड़ी, सत्तू, अकबर खान, मट्टू पहलवान,
मट्टू पहलवान, अकबर खान, सत्तू वार्ड नंबर 46 के पूरे अर्जुन नगर के हैं। ये इन्हें पता है, ये पता ये आपको इनने जो संरक्षक दे के रखा है, अब मैं नाम बता दूं खोल के, बाबू मस्तान, कौन शहर का माफिया, सट्टा माफिया, जुआ माफिया, पिंकी भदौरिया, इनकी सरकार में पनप रहा विश्वास सारंग और शिवराज सिंह चौहान के संरक्षण में जुआ, सट्टा, लड़कीबाजी, सारा काम भारतीय जनता पार्टी। ये आपके सरकार, हमारी सरकार में नहीं फल फूल रहे, सब जेल में है सारे माफिया। ये झूठ बोल रही है कांग्रेस, जेल में सब है और आरोप रोड पे हो रहे हैं, रोज घटना है आरोप। हमारी सरकार बनेगी, कमलनाथ की सरकार बनते ही इन सबको जेल पहुंचाया जाएगा और इनकी जमानत नहीं होगी इनकी। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, हम जनता हैं, जनता है, जनता से बात कर। बोलिए बोलिए। तो जनता अगर किसी गली में शराब बिक रही है, किसी गली में जुआ हो रहा है, तो वर्तमान कौन दोषी है? जिसकी सरकार होगी। धन्यवाद। किसके धर्म विधायक भी कौन जिम्मेदार है? ये मीडिया जानती है। अब मीडिया जानती है कि वो पुलिस किसकी है, गवर्नमेंट कौन है, अधिकारी कौन है। इसका दोषी राइट पॉइंट पे आइए, राजनीतिक नहीं, ये ध्यान रखिए। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, इन लोगों ने स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों लाखों पेड़ कटवा दिए, ऑक्सीजन खत्म कर रहे हैं, पूरा भ्रष्टाचार इतना इनने हावी कर दिया है कि ये लोग फंसने वाले थे, इनके बड़े बड़े लोग तो 12,500 फाइलें जलवा दी सतपुड़ा भवन में। ये लोग टोटल वो काम कर रहे हैं जो इन लोगों को नहीं करना चाहिए। चलिए सुनिए, आप नाम की नाम, मैं कल की बात बता रहा हूँ। ये जो पिंकी, क्या नाम बताया? पिंकी भदौरिया पूरे लिस्ट रखी है कमलनाथ जी के पास। और सुनिए, जिस तरीके से आपको नहीं मालूम, इनको पूरे शहर को नहीं मालूम, खुलेआम जुआ सट्टा, खुलेआम बलात्कार के केसेस, खुलेआम सारे काम किसके राज में हो रहा है? बीजेपी सरकार के राज में। मैं नहीं जानता कि, सुनिए मेरी बात सुनो, चुप रहो, बात सुन लो, जवाब सुनिए, शांति से जवाब, हिम्मत रखो बात सुनने के लिए। पिंकी भदौरिया, सुनिए, पिंकी भदौरिया कौन है? इनसे पूछो कहाँ रहता है वो, पहले बताए कहाँ रहता है वो। विश्वास सारंग का खास आदमी विश्वास सारंग कौन है, इनसे पूछिए। हाँ मैं वो बता रहा हूँ, डिबेट कहाँ हो रही है, सुनिए मैं बता रहा हूँ डिबेट कहाँ हो रही है। ये हो रही दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हो रही। मैं पिंकी भदौरिया को नहीं जानता हूँ, बताइए। मैं बता रहा हूँ, अभी कल की बात सुनो बहन जी, कल की बात सुन लीजिए, कल की बात सुनिए। यहाँ अशोक गौतम जी है टीआई, उनसे जाकर पूछ सकते हैं आप। कल टीआई ने दबिश डाली अर्जुन नगर फेस 1 में, उसमें क्या हुआ, 10 लोग उठा के टीआई यहाँ लेके आया। पीसी शर्मा की फोन आता है कि मेरे आदमी छोड़ दीजिए। ये है इनका तरीका, ये है पीसी शर्मा। जुआड़ी थे, गांजा बेचने वाले, फुक्के मारने वाले थे, 10 लोग दम थे। आपको थाना बता दो कौन से थाने? सुनो, टोटल ये लोग कर रहे हैं, इन्हीं के संरक्षण में हर काम हो रहा है। और हम लोग जो है चारी जी से मिलने गए थे, पुलिस कमिश्नर से मिलने गए थे। पुलिस कमिश्नर ने फोन किया यहाँ टीआई साहब को, टीआई साहब पूरी टीम गई थी अर्जुन नगर, उठा के लाइए। पीसी शर्मा को फोन आज छोड़िए इनको। सुनो तो मैं फिर कह रहा हूँ कि यही लोग संरक्षण, सुनो यही लोग बोलने दे, यही लोग संरक्षण देते हैं हर आदमी को। हर गलत चीज जो भी हो रही है इन्हीं लोगों के संरक्षण में हो रही है। अभी इनके सरपंच, आपके विधायक ने क्यों छुड़वाया? सुनिए तो पहले मेरी सुन लीजिए, मेरा विधायक सुनो तो, हमारा विधायक अगर हम गलत थे हमें नहीं छुड़वाता तो उनको क्या छुड़वाएगा? अब हमारी चीज सुन लो। मैं आप झूठा आरोप, ये तो सत्यता क्या है इसमें? कोई प्रमाण? अभी प्रमाण दिखाते फिर रहे थे, ये कहाँ प्रमाण? प्रमाण दिखाओ, प्रमाण कहाँ इसका? ये इतने नकारा है, उस मामले पे इनको प्रदर्शन करना चाहिए, थाने का घेराव करना चाहिए, कुछ नहीं करते। ये झूठ बात है, टोटल झूठ है। अभी इनका सरपंच दलित के ऊपर बाथरूम करता है, उसको किडनैप करता है, और इन्हीं के विधायक रामेश्वर शर्मा जो कि हुजूर का विधायक है, उसको छुड़ा के लेके आता है। दलित विरोधी पार्टी है ये। कल एक डिप्टी कलेक्टर आती है। सुनिए, भाई साहब ने दक्षिण पश्चिम के पीसी शर्मा के कुछ गुंडों के और सटोरियों के नाम बताए, तो ये कहीं दूसरी जगह की, दूसरी विधानसभाओं की बात कर रहे हैं, हमारे दूसरे विधायकों के नाम ले रहे हैं। इनसे ये पूछिए कि किन सटोरियों को छुड़वाया, किनको संरक्षण दे के रखा है, ये नाम बताएं, ये बताएं ना, क्यों गलत काम कर। नाम पूछो से टीआई का नाम मैं आपसे बता रहा हूँ ना, यहाँ का टीटनगर थाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सगे भाई का मां साहब का कर्जा माफ हुआ है ना? पहली बात है, कुछ जानकारी का है? ये विधानसभा के पटल पे कमल पटेल, अच्छा विधानसभा झूठ बोल रही है भाई, संसद झूठ बोल रही है भाई।
है ना। मणिपुर झूठ बोल रहा है भाई, मणिपुर कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 12,000 रुपए साल का किसान और गोरों से हमें लड़ना पड़ रहा है 50% रिश्वत गोरों से। ये सिर्फ झूठ के पुलंदा है। ये कहेंगे सरकार होगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी मुख्यमंत्री जी ने 8,000 सम्मान निधि और प्रधानमंत्री ने 6,000, तो 8 से 14,000 रुपए सम्मान निधि एक किसान को दे रहे हैं। ये उनके 2 बेटे हैं तो उसका 3 गुना हो जाता है, 36,000 रुपए एक साल एक किसान को मिल रहा है। बताइए क्या यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं। आप यहाँ व्यापारी? मैं व्यापारी तो हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में बदलाव होना चाहिए। ना बीजेपी की सरकार आना चाहिए, ना कांग्रेस की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार आना चाहिए। क्योंकि मैंने दिल्ली भी देखा है, पंजाब भी देखा है। दिल्ली पंजाब की राजनीति अगर मध्य प्रदेश में हो गई तो एक बात आप मान के चलना, ये जेल में, इसलिए आप पार्टी के लोग सब जेल में। कोई जेल नहीं, कोई नहीं, ये सब साजिश के तहत फंसा रहे हैं। मैंने देखा है केजरीवाल जी को, मैंने देखा है ये बीजेपी कांग्रेस। देखो राजनीति तोड़ना चाहिए, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। वर्तमान में दोनों चीजें मध्य प्रदेश में बिल्कुल विलुप्त है। आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य हो चुका है। आज मध्य प्रदेश, मैंने दिल्ली देखा है, दिल्ली की सुविधाएं देखिए। आज नहीं 27 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में खुल गए। 27 में बीमारू राज्य हो गया। अरे ये बीमारू राज्य तो पहले था, आज तो विकसित राज्य हो गया। 27 तो मामा ही आएंगे, तो मामा ही आएंगे, तो मामा ही आएंगे तो मामा। देखिए कॉलेजों की भाई ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बना दिया। ये भाई साहब कह रहे हैं आएंगे शिवराज आए तो ये फाइलें जला दी, स्मार्ट सिटी बर्बाद कर दिया, मध्य प्रदेश को बेच खाया, हमारा हबीबगंज स्टेशन बेच खाया, हमारी पूरी जो भोपाल की संपत्ति थी, भोपाल की संपत्ति बेच खाई। अब क्या बचा है बता दीजिए, अब क्या बचा है बता दीजिए, अब क्या बचा है सारे। एक चीज बताइए आप, कोरोना काल में 2 मिनट कोरोना काल में बिजली के बिल माफ करे गए। कोरोना खत्म होते से गरीबों पे जो अत्याचार किया इनने, जो बिल माफ करे उसका दुगना बिल गरीबों को दे दिया। और आज तुम 1,000 रुपए से 1,200 रुपए महिलाओं को दे रहे हो, तो कौन सा एहसान कर रहे हो? उनका पैसा तो ले रहे हो। बताइए, कोरोना में भाजपा ने लूटा, अब 1,000 दे रहे हैं। कोरोना काल में इनसे पूछो, इनके जो विधायक थे 1 कटोरी लेके चावल देते थे लोगों को, 1 कटोरी से गिलता है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता भी रोडों में निकल के जनता की सेवा करने का काम किया है। छाप देते हो, पूरी बात की सच्चाई बता दूं, 5,000 लोगों का प्रतिदिन भोजन। भारतीय जनता पार्टी 4 साल रोबरी करती है और 1 साल रेवड़ी बांटती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं जब छोटा था, जब पढ़ाई करता था, तो यहाँ पे दिग्विजय सिंह की गवर्नमेंट थी उस समय, और लाइट कभी भी चले जाती थी, घर में इन्वर्टर लगा था, वो चार्ज नहीं होता था, ये स्थिति थी। और आज 24 घंटे गांव देहात तक में बिजली मिल रही है। ये किया है शिवराज सिंह ने। लाइट आने का टाइम तो निश्चित था, कांग्रेस के समय में लाइट आने का टाइम निश्चित नहीं था, कब आएगी। कोरोना काल के समय की बात आई है तो सुन लीजिए, जिस समय लाशों के ढेर लगे हुए थे उस समय कोई चुनाव नहीं था। हमारे पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी और उमा शंकर गुप्ता जी ने वहाँ रातों रात लकड़ियों का इनके विधायक, और ये कहाँ थे कोरोना काल में? हम ये कह रहे हैं उस समय छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ था और बिजली जो बनती थी सबसे ज्यादा वहीं से बनती थी। आदमी अपने घर में उजाला करेगा कि दूसरे घर में उजाला देगा? आप बतलाइए। ये लोग बात कर रहे हैं, मेरा था बिजली की कमी थी, बिजली की कमी थी उस समय 50 रुपए आदमी बिजली का बिल जमा करता था, उसमें भी 5 साल के बाद माफ हो जाता था। ये लोग बात कर रहे हैं उस समय गलती सरकार क्या करो। आप ये बताइए, आज आपने पता किया कि देश में कर्जा कितना है अपना? सबसे ज्यादा कर्जा, चौगुना कर्जा हो गया, जो सरकार कर्जा लेके बांट रही है। आज अपने देश की सेना भी बिक गई,
सरकार भाजपा सरकार ने सेना भी भेज दिया, मैं मिलिट्री का सेना को आरोप लगा रहे, सुन लो इनको, ये युवा है। मैं एक सेकंड, मैं सेना की तैयारी कर रहा हूँ। माफी मांगो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम सेना को आरोप लगा रहे हो कि सेना बिक गई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, क्या बात करते हो यार, सेना को आरोप लगा रहे हो तुम, सेना को आरोप लगा रहे हो, शर्म करो यार, शर्म करो, अरे शर्म करो भाई, शर्म करो, शर्म करो। मैं सेना की तैयारी कर रहा हूँ, तुम बचोगे नहीं, तुम पता नहीं कहाँ चले जाओगे यार, क्या आरोप लगा रहे सेना के ऊपर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं 5 साल से सेना की तैयारी कर रहा हूँ, 5 साल से सेना की तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल की नौकरी हो गई सेना की, बताइए करना चाहिए क्या? अच्छा 5 साल की तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल ड्यूटी में करूंगा तो क्या फायदा रहेगा बताओ? 4 साल तो निकल जाऊंगा, 4 साल के बाद दूसरा कोई आएगा, फायदा 4 साल के बाद दूसरा कोई हमारे बेरोजगार आएगा, 4 साल के बाद इनके पत्र ऑप्शन खुले हुए हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं जी। अभी शिवराज सिंह चौहान जो है स्टाइपेंड दे रहे हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अभी जो बोल रहे हैं यूथ की जो बात कर रहे हैं, अभी यूथ को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। कौन सी गवर्नमेंट ने स्टाइपेंड दिया था 10,000 रुपीज? जनता जवाब मांग रही है, युवा बेरोजगार भैया। मेरा एडमिट कार्ड है, मेरिट लिस्ट से बाहर हूँ, सिर्फ 120 जॉब निकली है जबलपुर यारों में, मैं अभी इंटर्न मिल रही है, सीखो कमाओ मेरिट, अरे सीखो कमाओ, ये देखिए मेरिट लिस्ट से बाहर हूँ मैं, अभी मेरा रिजल्ट कर रहा है। अभी सरकार जो है स्टाइपेंड दे रही है 8,000, 8,500, 9,000, 10,000 और कंपनी टाई अप हुआ है, वो सब नौकरी पाएंगे। यही कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगार भत्ता देंगे, बेरोजगार भत्ता देंगे, लेकिन कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। अरे मैं काम की बात करता हूँ, क्या बात करते हो यार? देखिए 2 मिनट रुकिए, सुनिए, मैं 2 मिनट सुन तो लो यार। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हैं, कांग्रेस के मित्र और ये आम जनता यहाँ खड़ी है। मैं सीधा सवाल पूछना चाहूँगा, कर्जे वाली जो अभी आपने क्वेश्चन उठाया था, शिवराज सिंह चौहान जी मुझे इस बात का जवाब दें और ये लोग जवाब दें। अभी 20 दिन में, जब से आचार संहिता लगी है, 20 दिन में इनने कितने 1000 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया, वो पैसा कहाँ गया? कर्जा लेकर मुफ्त की रेवड़ी क्यों पार्टी कर्जा लिया? इनकार ले रहे, भ्रमित है ये भ्रमित है। ये लोग 4 साल तो करते हैं रॉबरी और 1 साल बांटते हैं रेवड़ी, जनता के हित के लिए नहीं रहेगी शिवराज गवर्नमेंट अगर यदि दोबारा भी आती है। जैसे कमलनाथ जी ने कहा था कि मेरे पास पैसे की दिक्कत है, शिवराज जी ने कभी नहीं कहा मेरे पास पैसे की दिक्कत है। हम जनता का काम करेंगे, जनता के हित के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कर्जा लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, करेंगे जनता के हित। हमारे गरीबों का गाड़ी कमाई रिजर्व बैंक ने क्वेश्चन किया है, रिजर्व बैंक ने सरकार से 2 मिनट सुनिए, रिजर्व बैंक के लिए जनता सरकार में इनको भेजा था, इनको विधवा विलाप करने के लिए नहीं भेजा था, जनता अपना ही चाहती थी। ये रोते हैं, छाती पीट रहे, पैसा नहीं, हम जनता विकास चाहती है। ठीक है, एक बार हम पूरा भारतीय जनता पार्टी पर जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में इस बार कितनी सीटें आ रही हैं और यहाँ के मंत्री कौन बनेगा, यहाँ को लेकर यहाँ की जनता को क्या मिलने वाला है और मध्य प्रदेश की जनता को सुन लो, यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से आ रही है। 2/3 बहुमत में कितना, जितना 165 भी 170, 2/3 बहुमत से आ रही, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में सब बैठकर ही तय होता है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी क्या मध्य प्रदेश के लिए हम जो करते हैं, जो भी योजना हमारी लागू है, उस योजना को 18 वर्षों में ऐसा क्या रह गया जो अब करना है? नहीं, 18 वर्ष से बहुत सारे बचा हुआ अभी हमारे भाई बोल रहा था ना कि बहनों के लिए कर दिया, भाई के लिए क्या किया? तो हम भाइयों के लिए करना है, जो किसानों में बचा हुआ किसानों के लिए और करना है, जो हमारे मजदूर वर्ग है उनके लिए भी करना है, जो हमारी बहनें छूट गई हैं, इनके धोखे में बहनें छूट गई, उन बहनों के लिए करना है, उन बेटियों के लिए करना है, हमें विकास के लिए करना है, ये हमारा अपनी यही है। बताइए, देखिए कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में, आपको बता दूं मैं, आपको 140 से लेके 170 सीटें हमारी कांग्रेस की आ रही हैं। कमलनाथ जी का एक विजन है, कमलनाथ जी एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं और देश में नहीं, उनका पूरे विदेश में, 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट, विदेश में उनका नाम चलता है। और मध्य प्रदेश में जो रोजगार की बात है, युवाओं की रोजगार की बात है, किसान की बात है, आम जनता की बात है, ये कमलनाथ जी पूरा करेंगे और हम कांग्रेस की सरकार 140 से 160 सीट ले मध्य प्रदेश में आ रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने तमाम लोगों से हमने बातचीत की, इन्होंने बात रखा। कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं, इनसे जानते हैं क्या नाम है। भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहन योजना जानती है? नहीं। चलिए ठीक है, तमाम लोगों से हमने यहाँ बातचीत की और जाना, दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से दावा कर रहे हैं कि भाई इस बार मध्य प्रदेश में सरकार, कोई कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कांग्रेस को कह रहे हैं। लेकिन क्या नाम है आपका? आम आदमी बोल रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतेगी क्योंकि देखिए उसने सभी प्रकार का काम करा है, सबसे ज्यादा महिलाओं का साथ दिया। कांग्रेस और एक बीजेपी की लड़ाई नहीं है, आम जनता पार्टी की लड़ाई है। सबसे ज्यादा क्या होता है कि देखिए जब भी अभी भी पूरी गरीब बहनों के लिए टंकी फ्री करी उसने, गेहूं अनाज फ्री करा है। कांग्रेस के राज में लाल गेहूं मिलते थे। महंगाई नाम की कुछ महंगाई क्या, महंगाई अपने आप से बढ़ी है ना, महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई से उससे क्या होता है? महंगाई से कुछ नहीं होता, तो पेमेंट भी तो बढ़ी है सब लोगों की। आमतौर पर हर लोगों को शिक्षा अच्छी मिल रही है, पढ़ाई मिल रही है। अगर महंगाई बढ़ रही तो बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए पैसे भी तो मिल रहे हैं, वो भी तो वही दे रहे हैं ना। और कौन दे रहा है? जब से बीजेपी आई है शिवराज सिंह चौहान, हाँ आना ही है, शिवराज सिंह चौहान आएगा ही। एक माता है, अभी इतनी योजनाएं निकाली है, हमारी उम्र नहीं है लेने की सोचने की है। हम अपने नींबू पानी बनाते हैं, अपना पेट भरते हैं। नंबर ले गए, नाम लिख के ले गए, लाभ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। किसकी सरकार चाहती है? भाई जो गरीबों को पूछेगा वही जीतेगा। गरीबों को शिवराज सिंह चौहान नहीं पूछ रहे क्या? हमारा क्या कर दिया उन्होंने? कमलनाथ को चाहती है क्या? क्या कर दिया हमारे सामने? क्या कर दिया? देखिए वो बता नहीं रही है, ये 60 साल के ऊपर है इसलिए कुछ तो मिलना चाहिए जनता के साथ है ना, लेकिन इनको वृद्धा पेंशन जरूर मिल रहा है। नाम गाँव लिख के लेगा, कुछ मिला आज तक नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। घर में बहुएं होंगी उनको तो मिल रहा होगा। अरे तो लेकिन बहुओं को मिल रहा है, इनको लाडली बहना का लाभ इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये 60 साल के ऊपर है। क्या नाम है भाई साहब? सुरेश साहू। क्या चाहते हैं इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? भाजपा की सरकार चाह रही है। क्यों? कांग्रेस से क्या नाराजगी है? कांग्रेस से नाराजगी नहीं है, लेकिन बीजेपी जो काम कर रही है वो किसी ने नहीं किया आज तक। बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया है और आगे भी करेगी, भरोसा। आप क्या सोचते हैं? मैं कुछ नहीं सोचता था। सोचते हो कि मतदाता नहीं, जो चल रहा है सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, आप बताइए। ये हमारी माता जी ने कुछ कहा था, मैं बोलना चाहता हूँ कि माता जी का रोजगार चल रहा है। ये टॉप इन टाउन है, ये न्यू मार्केट है, भोपाल का बहुत सुंदर से सुंदर पास इलाका है। आज दुकान कर रही हैं, कमा रही नहीं कमा रही, किसके वजह से? क्या कर क्या कर सामान भर के ले जाते, क्या कर रही है सरकार जनता के साथ? ये पूछ रहे हैं हम आपसे। हमारा पूरा सामान भर भर के ले गए, क्या कर दिया उन्होंने हमारे गरीबों? सरकार की वजह से सारी योजना सरकार की वजह से। ये सरकार ठेला लगाने का पैसा दे रही है इनको। गरीबों को बांटा जाता था राशन के नाम पे, वो गाय ढोर को खिलाने वाला जो लाल गेहूं होता था वो दिया जाता था। और अभी जो गेहूं दिया जा रहा है, जो बिल्कुल आप खा के इनका आयुष्मान कार्ड है और ये नगर निगम जो पैसे काट, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे भाई साहब, लेकिन दवाइयाँ भी सब बाजार की लेना पड़ रही है। ये बताओ नगर निगम रसीद काटती है? अब पहले काटती थी, बंद हो गई भाजपा सरकार में। भाजपा सरकार में ठेलों वालों सब छूट दी शिवराज जी ने, रोजगार उसी पे कर रहे हैं, सुविधा भी दे रही है, लोन की सुविधा भी दे रही है। देखिए इनका माता जी का ये खुद बता रही हैं, इनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है जिससे इनका इलाज फ्री होता है। इनका गरीबी चलिए आपने कार्ड बना हुआ है जिससे आप जिस आयुष्मान की बात कर रही हैं उसमें मुर्दों का इलाज सरकार ने कर दिया, पता है आपको? देखिए अब मैं हो सकता है कुछ त्रुटि हो वो हमें नहीं पता, लेकिन हम सरकार ने मुर्दों नहीं, मोदी जी ने पूरे कार्ड वो कैंसिल भी कर दिए। यदि कुछ कार्ड मुर्दों का इलाज हो गया है, क्या कह रहे हैं? मुर्दों का आयुष्मान में इलाज हो गया है, तो सही बात है ना, जनता बोल रही ना। ये मैं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा तो मुर्दों का इलाज हो रहा था, ये इनसे पूछे, बीजेपी वाले बताएंगे कहाँ से बना भैया। लाभ ले रहा है। अरे लाडली लक्ष्मी का फॉर्म रखा इनके यहाँ, भी लाभ ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। भाई रहता है, भाभी का भी बना रखा हुआ सर्टिफिकेट मेरे पास, आयुष्मान का कार्ड। हमारी सम्माननीय पार्षद है ब्रजलाल शशांक जी और ये हमारे राजू ने जी, अगर मेरे यहाँ का कोई कार्ड बना है तो ये मेरे घर आए, मैं इनको सम्मान से चाय पिलाऊंगा। चलिए आप, मेरा कार्ड अगर बना है तो कोई कि सच्चाई तो छपती नहीं है बनावट के असूलों से, कभी खुशबू नहीं आती कागज के फूलों से, है ना, है ना।
आएंगे तो कमल और नाथ जी ऊपर बोले नाथ है, नीचे कमल नाथ है, डरने की नहीं बात है। भारतीय जनता पार्टी कॉरिडोर के लिए माफी मांगे। ये कह रहे आएंगे तो कमलनाथ ही नहीं, कमलनाथ जी नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी, सनातन धर्म की जय हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सनातन धर्म की जय हो, जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या नाम है? हाँ, वोट डालते हैं? हाँ, डालते किस डालते हैं? हाँ, किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो शासन बाकी चाहते हैं मोदी की। हाँ, ये राहुल गांधी क्यों नहीं आए? ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा ऐसी क्या नहीं, वो जनता मरवा डालेगा वो। हाँ, जनता मरवा डालेगा वो। हाँ, अब मोदी बचा लेंगे को है वो, सो इटली से रोक चला दे, सो वो सही आदमी। आपको कैसे पता चला? आप तो साधु संत की वेशभूषा। हाँ, जब वही तो वही के पीछे तो हमें साधु बनने पड़ा। राहुल गांधी के चक्कर में साधु बन गए। हाँ, राहुल गांधी वो आलू से सोना निकाल रहे थे, उस दिन चले गए, उस दिन जब वकील की ड्रेस पहन ली, सूटकेस में पहिए लगे, उसको सर पे रख रहे हैं, नोटंकी बाज है, पप्पू है पप्पू। राहुल गांधी की ये बात राहुल गांधी की अगर ये बात कर रहे हैं, कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक 3600 किलोमीटर जो पैदल चला है, 2 मिनट चुप रहा, 2 मिनट तो 3600 किलोमीटर मोहब्बत की यात्रा। और जिस तरीके से आपने देखा, आपकी मीडिया देखा और बीजेपी के लोगों, अरे सर पे पहिया लगा वो उठा कर, अरे ये सब फालतू की एडिटिंग है, फालतू की एडिटिंग है, ये फालतू की बात है। ये गठबंधन जो महागठबंधन बना रहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये एमपी में क्यों नहीं इनका गठबंधन है? क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे? सच्चाई मुंह से निकलती है ना। कल राहुल जी ने कहा अब राजस्थान में भी भाजपा आने वाली है, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा आने वाली है, मिजोरम में, फिर बोलती अरे मैं गलती से उल्टा बोल गया। तो सच्चाई तो मुंह से आती है ना, सच्चाई मुंह से आ गई। ये देखिए, अभी ये सब लोग खड़े ना, इनके साथी भी छोड़ के चले गए इनको भाई, सब चले पड़ गए। मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं कांग्रेस का से और इनकी एक एक बात का जवाब दूंगा। राहुल गांधी जी ने और कल स्टेटमेंट जो आया मीडिया में, 5 राज्यों में 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत से आ रही है, ठीक है ना? 4 राज्यों में, और 1 राज्य में कांग्रेस कहीं कमजोर हो रही है। हो सकता है हम 5 राज्यों में हम सर देगी। एक बात का उत्तर देगी, भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े बड़े केंद्रीय नेताओं को मध्य प्रदेश में लाने की क्या जरूरत है? ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी का इतने चेहरे हैं, इतने कह रही है कि हार का डर सता रहा है। देखो, कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, हमारी नहीं, कांग्रेस को सता रहा है। हमने हमारी तो सूची जारी हो गई, वो तो सूची जारी नहीं कर पा रहे। और सुनिए, इनके एक नेता हैं, बहुत वरिष्ठ बड़े नेता कहलाते हैं वो, रणदीप हुड्डा जी, सुरजेवाला जी, रणजीत सुरजेवाला जी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टरों को मैं मतदाता को मैं श्राप देता हूँ, वो राक्षस है और ऐसा है वैसा है। इतने बौखला गए हैं ये कांग्रेसी, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मतदाता हमारा भगवान है और हम मतदाताओं को राक्षस बोल रहे हैं। और वो सुनिए, वो मतदाताओं को राक्षस कह रहे हैं। मतदाता इनको वोट देगा? देखिए, ज्योतिराज सिंधिया हमारा राक्षस है जिसको आपने खरीद लिया 57। अरे आप नहीं, मतदाताओं को राक्षस बोला ही नहीं है। रणदीप सिंह सुरजेवाला, आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन ही विकास है। जैसे सुबह से शाम, शाम से रात और रात से सुबह होती है, वैसे यहाँ भी परिवर्तन होना चाहिए, तभी देश की तरक्की होगी। अन्यथा ये धर्म के आड़ में चुनाव लड़ना और देश को ऊंचा ले जाना ये कोई बात नहीं है। विकास और परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन ही विकास है। धर्म की आड़ नहीं है, नरेंद्र मोदी है। नोटबंदी की थी, सुन लो, नोटबंदी की थी, पाकिस्तान समाप्त हो गया, सुन लीजिए। ये धर्म नहीं है। अयोध्या मंदिर के लिए लोग यही मंदिर कब बनाओगे, वो बना के भी दिखा दिया। आपका भाई साहब पवन वेदिया क्या चाहते हैं इस बार? किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी नेता है क्या? ये वेशभूषा नेता है? कांग्रेस ने किया 50 साल में? भाजपा नेता है? जो विकास हुआ। आप भाजपा नेता है क्या? मैं तो कार्यकर्ता हूँ, एक सामान्य। भाजपा का कांग्रेस ने किया 50 साल में, ये बताइए।
क्या किया ये बताओ। पहले गड्ढे थे पूरे मध्य प्रदेश में, कितने घंटे थे मिस्टर भंडारान ने क्या किया था? पूरे मध्य प्रदेश में गड्ढे ही गड्ढे थे, परंतु सड़कों का विकास हुआ। आप क्या सोचते हैं सरकार को लेकर? बीजेपी। आप कुछ बोलेंगे भाई साहब? चलिए, तो हमने यहाँ काफी देर तक दक्षिण पश्चिम विधानसभा पर विकास कार्यों को लेकर चर्चा किया। दोनों ही दल अपने अपने तरीके से जीत की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 136 प्रत्याशियों को मैदान में भी उतार दिया है, कांग्रेस ने नहीं उतारा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार कुर्सी सीएम शिवराज को फिर से देती है या फिर ये कुर्सी कमलनाथ के हाथों में जाती है। जनता जनार्दन है और जनार्दन इस बार किसे मत देने वाली है यह तो 3 दिसंबर को तय हो जाएगा। चुनावी चकल्लस का हमारा ये कारवां लगातार जारी है। जुड़े रहिए प्रदेश तक के साथ और देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आपकी राजनीतिक की तमाम जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी चकल्लस। नाम बताइए किसके नाम जो बता रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के, चौहान परिवार के एंटरप्राइज। जांच कराकर हमने कितनों को जेल भेजा, मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी मिली भगत से ही वो डंपर चल रहे थे। धंधा करते हैं, दलाली करते हैं। अभी इन्होंने एक बात कही थी, सेटलमेंट चल रहा था 15 महीने। 3.5 साल से सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं। वो उनको पता है कि उनकी विदाई तय है और उनकी विदाई तय है, इसलिए वो सेटलमेंट में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, वार्ड कार्यालयों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। समग्र ID लाइए। कांग्रेस के जो पार्षद है ना वो करते हैं दिखाने के लिए कि ये काम हम कर रहे हैं। अरे मेरी बात सुनिए ना, नगर निगम काम है जो पार्षद आया क्या? नाम बदल दो, उसी योजना का नाम बदल दो, चलने दो। 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं चलाई ये योजनाएं? में मध्य प्रदेश महिलाओं में अत्याचार में नंबर 1 है, दलितों में अत्याचार में नंबर 1 है, आदिवासियों में ये हम नहीं कह रहे। ये धरातल पे उतर के बात कीजिए, हवा में मत कीजिए। कल एक सम्मानित एसडीएम कल निशा बांगरे, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। एक दलित महिला है महार समाज की, उसका अपमान किया गया, वो एसडीएम है, उसके ऊपर अत्याचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सगे भाई का मां साहब का कर्जा माफ हुआ है ना।